नमस्कार। एक सप्ताह पहले जैसा आपको पता है नेतन्याहू यूएस दौरे पर थे और इसी दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गाज़ा प्लान प्रस्तुत किया और प्लान भी ऐसा कि नेतन्याहू ने लगभग उस पर हामी भर दी। प्लान सिंपल था कि अमेरिका गाज़ा स्ट्रिप को लेगा, उसको एक्वायर कर लेगा। अमेरिका का कहना है क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, यदि हम वहां पर जाएंगे तो इकोनॉमिकल हब बनाएंगे, दोबारा गाजा को बनाएंगे। लेकिन जितने भी लोगों को वहां से विस्थापित किया जाएगा उन्हें अरब देशों को अपने पास में रखना होगा। यह एक प्रकार से अमेरिका का आदेश है। स्वाभाविक सी बात थी, जितने भी अरब कंट्रीज थे उन्होंने इसका विरोध शुरू किया और परिणाम यह हुआ कि ट्रंप ने आज बाकायदा यह कह दिया इजिप्ट को और जॉर्डन को कि यदि आप मेरे गाजा प्लान को नहीं मानते हैं तो आपको मिलने वाली आर्थिक सहायता को कट कर दिया जाएगा, यानी उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी अब सीधी सी बात है, ट्रंप ने साफ कह दिया है उसके गाजा प्लान को मान लीजिए, नहीं तो परिणाम भुगतना होगा। रोचक बात इसमें से यह है कि जॉर्डन के जो राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय, वो आज ही ट्रंप से मिलने वाले हैं और यह वक्तव्य जो ट्रंप का आया है जस्ट एक दिन पहले आया है। मतलब जिस दिन अब्दुल्ला उनसे मिलेंगे, यानी आज ट्यूसडे, और कल यानी मंडे को उन्होंने ऐसी बात कही कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम भुगतना होगा, यानी जो सहायता अमेरिका दे रहा है उसको रोक दिया जाएगा। निसंदेह इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला जब गए हैं ट्रंप से मिलने तो मिस्र को भी काफी आशा होगी उनसे कि वार्ता सफल हो। यहां पर एक बात और भी जानने की जरूरत है आप लोगों को, वह यह है कि करीब करीब ट्रंप का जो प्लान है गाजा पर, यदि वह पूर्ण रूप से एक्सिक्यूट हो जाता है यानी कर दिया जाता है तो शायद यह विश्व में युद्ध अपराध और जातीय सफाया के बराबर होगा और इतना बड़ा अपराध होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग 2 मिलियन फिलिस्तीनी वहां पर गाजा में हैं। उन 2 मिलियनों को विस्थापित करने का कहना अपने आप में बताता है कि पूरी की पूरी एक कौम को विस्थापित कर देना यह अपराध नहीं, युद्ध अपराध नहीं तो और क्या हो सकता है। यहां पर कुछ विकट परिस्थिति और भी है। जॉर्डन की परेशानी को जरा विशेष तरीके से समझने की जरूरत है। जॉर्डन में विश्लेषकों का मानना है कि जॉर्डन में अभी फिलिस्तीनी जो युद्ध के कारण या किसी अन्य कारण से वहां पर पहले से ही जॉर्डन की जनसंख्या से भी ज्यादा, यानी हाफ से भी ज्यादा फिलिस्तीनी पहले से मौजूद है। और वहां पर जो जॉर्डन के जो लोग हैं यानी गैर फिलिस्तीनी मूल के लोग, वो पहले से ही अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। पहले ही वहां तनाव बहुत ज्यादा है और यदि यह दबाव को और बढ़ाया गया तो निसंदेह राजा अब्दुल्ला पर दबाव बढ़ेगा और वहां पर हो सकता आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन हो जाए या राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह भी हो जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि इसको एक्सिक्यूट किया जाता है तो हो सकता आने वाले समय में अमेरिका अपने एक सहयोगी को, मित्र को भी शायद खो दे, यानी अब्दुल्ला को, क्योंकि आसार बहुत हद तक यही नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही जॉर्डन में फिलिस्तीनी और गैर फिलिस्तीनियों के बीच तनाव बहुत बढ़ा हुआ है और यदि इतने लोगों को वहां विस्थापित किया जाता है तो आप सोच सकते हैं राजा के विरुद्ध, राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह होना स्वाभाविक है। यहां पर मिस्र की बात भी आज आपको सोचनी चाहिए। मिस्र की चिंता सुरक्षा से संबंधित है। मिस्र का मानना है कि यदि फिलिस्तीनी शरणार्थियों को वो स्वीकार कर लेता है तो वाजिब बात है आने वाले समय में मिस्र की धरती आतंकवाद के लिए पनपने लगेगी। वाजिब बात है आतंकवादी कार्रवाई होगी उसकी धरती से, यानी इजराइल पर जो शरणार्थी होंगे अंततः वो इजराइल पर बम गिराएंगे, आतंकवादी कार्रवाई करेंगे और बदले में इजराइल भी तब करेगा कार्रवाई और पता चला मिस्र की धरती संघर्ष में लिप्त हो जाएगी। इसलिए मिस्र इसका विरोध कर रहा है। साक्षात्कार में ट्रंप ने बाकायदा इस बात को भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या एक बार जब गाजा स्ट्रिप को आप पुनर्निर्माण कर देंगे, अच्छा विकास कर देंगे, उसको इकोनॉमिकल हब बना देंगे, तो क्या उसके बाद वहां पर फिलिस्तीनियों को वापस आने की अनुमति होगी? तो इस पर ट्रंप ने साफ कह दिया कि नहीं, वापस होने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं होगी। यानी सिंपल बात है, पैलेस्टाइन का जो गाजा स्ट्रिप है वह अमेरिका के हाथ में चल जाएगा और यदि मैं कहूं पूरा मालिक अमेरिका हो जाए।
यहां पर कुछ आपको रोचक बात भी आज समझना हो। इसराइल में दक्षिणपंथी का प्रभाव वैसे भी बहुत ज्यादा है और आज के दौर में वहां पर गवर्नमेंट भी दक्षिणपंथी ही है। तो जिस ढंग से गाजा प्लान को एक्सिक्यूट किया जा रहा है, आने वाले समय में क्या यह संभव नहीं है कि वेस्ट बैंक से भी लोगों को निकाल करके इन्हीं क्षेत्रों में विस्थापित किया जाए? जॉर्डन की चिंता इस पर भी, और जॉर्डन ही नहीं, मिस्र और अरब के अन्य देशों की भी चिंता है, क्योंकि यदि वो आज इस चीज को नहीं रोकते हैं तो जिस ढंग से बहुत लंबे समय से इजराइल के दक्षिणपंथी समर्थक जितने भी हैं वहां पर, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो बहुत दिनों से यह भी चाह रहे हैं कि गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक का भी निपटा दिया जाए। तो हो सकता है अभी आने वाले समय में ऐसे ही कुछ बात इजराइल वेस्ट बैंक के लिए भी करे, तो यह समस्या और भी विकट हो सकती है, खासकर पड़ोसी अरब देशों के लिए, और यह चिंता अभी से सताने लगी है इन लोगों को। यहां पर आज आप इस बात को भी जाने, ट्रंप ने इतना बोलते हुए एक बात और भी कह दिया, हमास को भी चेतावनी उन्होंने दे दी। हमास को कहा है कि शनिवार 12 बजे तक, यानी इस शनिवार जो आने वाला है 12 बजे तक, सारे इजरायली बंधकों को हमास रिहा कर दे। नहीं तो यदि वो रिहा नहीं करता है तो जो सीज फायर हुआ है वह एक ढंग से टूट जाएगा और इजराइल को पूरा हक होगा, उसके बाद वह जो भी करना चाहे वो कर सकता है। यानी इजराइल अपनी तरफ से इस समझौते को रद्द कर सकता है। यानी सिंपल उन्होंने इस बात तो कह दिया कि इजराइल को पूरा अधिकार है, वह कोई भी विकल्प चुन सकता है, क्योंकि यदि शनिवार तक ऐसा काम नहीं होता है तो सीज फायर टूटेगा और परिणाम जो भी होगा वह हमास को स्वीकार करना पड़ेगा। और विकल्प भी किसके पास है? केवल इजराइल के पास। चलिए, आपने देखा इस चीज को, कैसे जॉर्डन और मिस्र बहुत ही आशंकित हैं प्लान गाजा से ट्रंप के, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में किस करवट क्या रुख होता है समय का। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।